से हाथ लगाता माइक के माने से मैं तो ये परेशान हो जाते थे क्योंकि जब मैं अकेला करता था तो 8-8 शो करता था, तो मैं बैंड के साथ भी 6-6 7-7 शो करता था, तो मैं बैंड पूरा कैरी करता था। लियारी में हमारे बहुत शोज होते थे और वो बड़े दीवाने लोग हैं। आई नो रिदम के तो दीवाने हैं, म्यूजिक के। Originally दीवाने। हाँ, वो उन्होंने लहकना तो हमने मर जाना। हाय हाय हम गाएं और वो सामने घर का कोई एक बच्चा आके वो यूं लहके और हमारा गाना मर जाए कि बस अब तो इसी के लिए गाते रहो। हम इतने शोज करते थे। एक शो में मैं गया तो वो शादी का शो था। उन्होंने कहा यार अभी वो जरा थोड़ा ब्रेक होगा, वो घर वाली खवातीन गाएंगी। एक इब्राहिम डाडा होता था, बिल्कुल है। याद है? हाँ इब्राहिम डाडा की फैमिली का शो था। तो वो जब खवातीन आई तो उन्होंने जब गाना शुरू किया, वो एक शादी का गाना गाया उन्होंने। वो बजा के उनकी एक डफ होती है और एक वो थाल, ताते दिन 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 ताते दिन दिन। हाँ वो जब बजा रही थी उसके साथ दो बच्चे डांस कर रहे थे और मैं सुन के ऐसे बैठा हुआ। मैं पागल हो गया, मैं इतना एंजॉय किया उस गाने को, इतना एंजॉय किया। बात खत्म हो गई। अनवर बलोच, हाँ अनवर बलोच आर्टिस्ट आपके, वो मुझे हम ले गए तुरबत एक शो के लिए। यार बच्चे को भी लेके चलेंगे, ले गए। वो वहां लेके चले गए तो वहां सकाफती शो था। सकाफती शो में हमने परफॉर्म करना था। तो जब वो सकाफती शो हो रहा था तो उसमें एक ग्रुप आया और वो एटमॉस्फेयर वही बना रहे थे शादी वादी का। वाह वो जब आए तो उन्होंने वही गाना गाया। वाह ये कॉन्सर्ट में नहीं गाया जाता था, ये ऐसे घर के अंदर की एक खास उनका एक रिवायत। मैं तो हिल गया उस गाने को तो दोबारा सुन के। डाडा को मैं पीछे लग गया। मैंने कहा डाडा मुझे ये गाना याद कर, हाँ, मुझे ये गाना याद चाहिए। फिर मैं डाडा के घर जाता था लियारी, उससे याद करता था और वो उसके घर के बच्चे अच्छे गाते थे। बाबुल्ले टेम्पो ये नहीं थी, हमने इसको हाई किया। बाबुल्ले सीरे शिमबे मल्ले वशमल्ले, बाबुल्ले सीरे शिमबे मल्ले वशमल्ले, सालू के सीरे शिमबे मल्ले वशमल्ले। मैं जो गाता हूँ वो टिपिकल लियारी वाली बलोची गाता हूँ। वाह बेसिकली बलोचिस्तान की बलोची है जो दूसरी है। मैंने वो याद किया, फिर मैं स्टेज पे ले आया। अब क्योंकि वो साथ पूरी फैमिली गाती थी तो अच्छा लगा, उसी ने इम्प्रेस किया। अब स्टेज पे लोग कैसे गाएं, तो मैं लोगों को सिखाता था। अच्छा देखिए एक गाना गा रहा हूँ, मैं एक लाइन बोलूंगा, आपने मुझे बोलना है वशमल्ले। उस जमाने में लोग यूं बैठते थे, गाना सुनते थे। ब्यूरोक्रेट बन के बैठे 22वें ग्रेड वाले। अदनान सिद्दीकी मेरा भाई। अब मैं गाऊंगा वशमल्ले। एक आध शो में किसी एक ने गा दिया, एक आध मर्तबा बैंड के लड़कों ने गा दिया। उस जमाने में बैंड का कॉन्सेप्ट इतना था नहीं, तो किसी ने पीछे से आवाज लगा दी। होते 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 ये गाना बूम हो गया माशाल्लाह। ये गाना ऐसा बूम हुआ कि मेरा कोई शो इस गाने के बगैर होता ही नहीं, मेरा एंड इज। तो वशमल्ले अब जब मैं सुनता हूँ तो वो जो एक अफसोस है कि आप अब नजर, तो अगर मैं करता तो मैं ये भी करता। वाह वाह वाह। जो मुझे करना चाहिए था। तो बस अब 12 यहाँ सबको पता है, या पाक यहाँ सबको पता है ये बात। लेकिन एक जब मैं गाता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। अभी भी अमेरिका में लास्ट शो में गाया, उसका क्लिप मैं आपको भेजूंगा। एक गाना ये है, दूसरा है इंटरेस्टिंग, शायद ये था या नहीं। नहीं बिल्कुल इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कराची में रहता था, लाहौर में गाता था। मैंने 100 से ज्यादा फिल्मी गाने गाए। वाह मोर देन 100 सॉन्ग। जबरदस्त। जाती जाती इंडस्ट्री को मैंने एंजॉय कर लिया माशाल्लाह माशाल्लाह। और जिसमें जावेद शेख साहब का गाना तो मेरे हाय हाय हाय। लेकिन असल जो चीज है जो मुझे ऐसे झंझोड़ती है वो ये कि मैं कराची में रहता था। एक नाइट कोच चलती थी 4 बजे, जहाज जो हाँ पीआई की नाइट कोच चलती थी 4 बजे। मैं यहाँ शोज करता था, 4 बजे वाली फ्लाइट से जाता था और सुबह में गाना रिकॉर्ड करता था, रात को फिर आ जाता था, फिर कॉन्सर्ट करता था। वाह। लेकिन मैं फिल्म में गाना चाहता था, ये मेरे लिए प्राइड था, ये मेरे लिए ख्वाब था कि मेरी अब सब गा लिया मैंने देखे, मैंने जिंगल्स बहुत गाए। यस। सबसे बेहतर, सबसे उम्दा, सबसे आला है आज कल फला फला का बोल बाला। शाहरुख साहब फुल गुड्डी लाए कपास की चांदी को सोना बनाए, लाला लाएगी की लाला ली सी।
वाह, वाह। अच्छा, तो मैंने जिंगल्स भी गाए, मैंने ओएसटी भी, पहला सैयद नूर का जो एसटीएन से जो पहला ओएसटी हो मैंने गाया, वो क्या- सितम। क्या था सुनाए ना। वो याद नहीं है। अच्छा ओके। वो कसम से याद नहीं। हाँ, ठीक। अख्तर लता की कॉम्पोजिशन, जिशान एक था उसका। ओएसटीज भी गाए, जिंगल्स भी गाए, रेडियो भी गाया, स्टेज पे भी गाया, माशाअल्लाह। टीवी पे भी गाया, फिल्मों भी गाया, एज एम्बेसडर पाकिस्तान Represent भी किया, सब कर लिया, सब कर लिया। जाता था और याद करके काम कर लेता था। तो मैं कराची से जाता था और शो करके वापस आ जाता था। बस इतना इंटरेस्ट था कि मैं वो फिल्म का गाना मैं इसलिए गाता था कि फिल्म में जो एटमॉस्फेयर था वो टिपिकल म्यूजिक का था। या यहाँ मैं गाता था और एक गो में 1.5 घंटा परफॉर्म करता था, अगले शो में चला जाता था। वहां मुझे गाना है, उसमें जो लिरिसिस्ट है उसने भी कहीं एतराज करना है, वाह, ये वाह, तलफ्फुज़ ठीक नहीं है। म्यूजिक डायरेक्टर ने भी आपकी मुर्गी पकड़नी थी। सुर भी देखने, हाँ। एक्सप्रेशन भी देखने, सम टाइम रिदम वाले भी आ जाते कि यहाँ जरा लहका है, यहाँ है, वो भी चल रहा है। प्रोड्यूसर भी जरा है, ठीक करा दो उसने भी जरूर बोलना था। उसका तलफ्फुज़ सबसे पहले ठीक कर। तो फिल्म में मैं इसलिए गाता था कि मैं म्यूजिक को बहुत एंजॉय करूँ। मैंने माशाअल्लाह। बहुत बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने नजीर अली का गाना भी गाया। ये बड़े ये इजीली है, ये ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल के कंपोजर ये मेरे मुकद्दर ने खत्म करेंगे इसमें। लाल मुकद्दर ने मेरे हिस्से में वो भी डाल दिया। बजाज अतरे साहब ने मुझे उफ। 500 रुपए नजर दिए। उफ। बजाज अतरे साहब ने बज़मी साहब के गाने गाए। एम अशरफ साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, बेहिसाब गाने गाए। तापू साहब के गाने गाए, कमाल अहमद साहब के गाने गाए, वाजिद अली नाशार के गाए, एम अरशद के गाए, अमजद बॉबी के तो आप गाते ही हैं, दिल हो गया आपने आते गाए। ये सब मैं करता था, जाता था, ये सब कुछ एंजॉय करता था, आता था। लेकिन एक गाने का एक्साइटमेंट ऐसा था कि वो सफर मुझसे खत्म नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में ये कहलवाया है कि इस मुल्क का लेजेंड अलग ही होता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ऐसे ही है। मेहदी हसन साहब, ओहो, बड़े- गुलाम अली साहब, आप भी हैं सर, बहुत सारे हैं ऐसे। आबदा परवीन साहिबा हैं। माशाल्लाह। वो सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर नुसरत फतेह अली खान साहब, हाँ हाँ हाँ, असर ही नहीं खत्म हो रहा। ये कहानी बड़ी मजेदार है। गाना खत्म ही नहीं हो रहा उनका। एक गाना खत्म होता है, फिर अचानक लोग जाते हैं उनके कई 100 गानों में से एक गाना निकाल के लाते हैं, वो स्टाइल को रीडू करते हैं, वो भी हिट हो जाता है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल सही कहा। वो जो उनकी निटिंग थी वो कमाल थी ना, वो म्यूजिक कमाल था ना, उनके दिमाग में सोच ही कमाल थी। एक मुख्तलिफ आदमी मेरे दिमाग में रह गया कि यार इनसे मैं मिलूंगा तो जरूर। मिला जो था वो बाद में बताऊंगा। मिल लिया फैसलाबाद में एक शादी में। फिर मैं अमेरिका में था, मुझे ख्वाजा परवेज साहब से मेरी बहुत दोस्ती थी, बेहिसाब दोस्ती थी, बड़ी थे मेरे वो मेरे साथ आके बच्चा हो जाते थे बिल्कुल। तो ख्वाजा परवेज साहब ने मैसेज भिजवाया, फोन कर। मैंने फोन किया अमेरिका से, कह लगे मैडम ने बात करनी है तुमसे। मैडम से ही मारा, जी भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसे? हाँ ठीक है, चलो तुम क्या है, तुम आते नहीं हो? मैंने कहा अब तो मैं अभी तो आया हूँ अमेरिका। नहीं नहीं बस जल्दी आ जाओ। मैंने कहा भाभी अभी तो नहीं आ सकता, अभी मुझे महीना 1.5 महीना लगेगा भी। अभी आओगे तुम, अभी आओगे? मुझे अगले वीक शायद, अगले वीक मुझे गाना करना है और तुमने गाना है। मैंने कहा भाभी थोड़ा एक्सटेंड कर लें। कहने लगे नहीं, इसके कंपोजर नुसरत फतेह अली खान साहब है, वो What's up the secret? What I see is seeking me. आप बिलीव करेंगे, मैं चौथे दिन फ्लाइट में बैठा हुआ था, चौथे दिन। और वो जो सफर था वो गाना नहीं था, सफर वो सब कुछ नहीं था। वो शख्स था जिसने तूफान मचाया हुआ था कि मैं उसकी कॉम्पोजिशन गाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैं खान साहब से मिला हुआ तो था ही मैं। अब उन्होंने मुझे गाना याद कराना है। मेरे ख्याल में उन्होंने 2-3 मरतबा गाना गाया, मैंने गाना सुना ही नहीं। गाना सुना ही नहीं, मैं बस ऐसे देख रहा था कि ये कौन सा दिन आ गया है। उफ, अल्लाह अकबर। उनकी कॉम्पोजिशन गा रहा हूँ। He did only one movie for Pakistan, पल दो पल, पल दो पल। सिर्फ एक। हमारी बदकिस्मती देखें यार,
उन्होंने इंडियन में गाने गाए बजाए लोगों ने पागलों की तरह। अगर यही गाने हमारे यहाँ भी उनकी कॉम्पोजिशंस होती तो क्या होती। उन्होंने सिर्फ एक ही मूवी की और उस एक मूवी में उन्होंने गाने गाए हैं और राज साहब ने गाए और एक गाना उन्होंने मुझसे गवाया। तो आई वॉज दी ओनली मेल सिंगर जिन्होंने उनकी कॉम्पोजिशन फिल्म में गाई। वाह 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 वो जो आप कहते कि कोई गाना याद, इससे बड़ी याद नहीं हो सकती ना, अल्लाह। है ना। सजना तेरे प्यार में, सजना तेरे प्यार में, इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे। सजना, इसमें जो अवध है टिपिकल खान साहब की है। हमारे लिए तो उन्होंने आसान कर दी थी, लेकिन उसमें है थोड़ी बात।